प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं आपको एक ऐतिहासिक कहानी फिर बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप सुनो। ये तो सबको पता है कि संभाजी का सिर काट दिया गया और शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कूड़ेदान में फेंक दिया गया और शरीर को भाले में गड़ा के पूरे क्षेत्र में घुमाया गया और मावलों के, मराठों के मन के अंदर ये भय पैदा किया गया कि अगर कोई व्यक्ति दुस्साहस करेगा तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि उस शरीर का दाह संस्कार किसने किया। हम सीधे कहानी पे आते हैं। जिस समय संभाजी की कुर्बानी की गई, बलिदान हुआ, इतनी निर्मम हत्या की गई, इतने बुरी तरह से औरंगजेब ने उनको मौत की सज़ा दी कि 40 दिन तक लगातार उनको मौत रोज़ कष्ट देता था। कभी आँख निकाल दिया, कभी दूसरी आँख निकाल दिया, कभी हाथ की अंगुली काट दी, कभी पंजा काट दिया, कभी बाजू पूरी काट दी, कभी जीभ काट दी, कभी कान काट दिया, कभी पैर काट दिया। इस तरह सज़ा देते देते 11 मार्च सन 1679 को संभाजी का सिर काट दिया। उनसे पहले उनके मित्र और उनके साथी कवि कलश का भी सिर काट दिया गया और एक ऐसा भय पैदा कर दिया गया कि जिससे पूरा समाज डर जाए, मराठों का हौसला टूट जाए। लेकिन मराठों के मन में अपने राजा की मृत्यु के बाद वो हौसला पैदा हुआ कि पूरी दुनिया थर्रा गई, पूरी मुगल सल्तनत हिल गई। कहानी को ध्यान से सुने। उन्होंने ऐलान किया, अगर किसी ने मराठे ने बाहर सर देखा किवाड़ खोल के तो उसके बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, उसकी भी यही दशा की जाएगी। सर को भाले में लगा के पूरे क्षेत्र में घुमाया गया था। माताएं अपने कलेजे से अपने बच्चों को लगा के घरों में डर के मारा छुप के बैठी थी। पूरा क्षेत्र एकदम सन्न था, स्तब्ध था, कोई कुछ कह नहीं सकता था। घर से बाहर कोई निकलते नहीं। दिन में घुमाते हुए सिर को उस दिन बारिश हो रही थी, कूड़ेदान में फेंक दिया गया और कवि कलश के और संभाजी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। एक मराठा जो सब देख रहा था, सुन रहा था, शाम को एकांत में उठा और अपने 1-2 साथियों के साथ शरीर के सारे टुकड़ों को एक किया, उनके सिर को खोजा। मौत का भय खत्म हो गया कि जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश के जब राजा को ऐसे मार दिया गया, वो मावला था और उस मावले ने मन में विचार किया कि मैं अपने राजा का दाह संस्कार करूँगा। सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया, घर ले आया, एक एक टुकड़े को एक एक अंग पे सिलना शुरू किया और जोड़ के पूरी अर्थी लगा दी और सिर को सिर पर रख के सिल दिया और संभाजी को अपने गले से लगा के रोने लगा कि मैं आपको बचा नहीं पाया महाराज, मेरा जीवन धिक्कार है, आप हमें क्षमा करेंगे। लेकिन आपसे कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ कि आपके इस मृत्यु के अपमान का बदला लेने के लिए औरंगजेब से चाहे मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। ऐसा मन में विचार किया। उस सैनिक का नाम था गोविंद महार। आज महारों को यस्सी में रखते हैं। शायद भारत के एक बहुत बड़े नेता भी महार हुए थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन मावल का मतलब एक क्षेत्र है, 12 छोटी छोटी रियासतों को मिला के मावल का क्षेत्र था। वहाँ के रहने वाले हर जाति को मावला कहा जाता है। जैसे पंजाब के हर व्यक्ति को पंजाबी, बिहार के हर व्यक्ति को बिहारी कहा जाता है, वो जाति का कोई भी हो। और उस व्यक्ति ने रात के अंधेरे में संभाजी की और कवि कलश की चिता को मुखाग्नि दी और चिता का दाह संस्कार किया। जब युद्ध में वो व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हुआ, आखिरी दिन लड़ने जा रहा था युद्ध में, खूब लंबा चौड़ा एक मराठा गोविंद महार, तो उससे जब पूछा गया, उसने अपने घर पे कहा कि मेरी एक इच्छा है कि अगर मैं युद्ध से वापस न आऊँ और मेरी मृत शरीर मिल जाए तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देना। तो उससे पूछा गया कि क्या आखिरी इच्छा है, तो उसने कहा जहाँ कवि कलश और महाराज संभाजी की शरीर का दाह संस्कार किया गया है, उनके शरीर के बगल मेरा दाह संस्कार कर देना, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी पूरी कर देना।
और ऐसा ही किया गया। बड़ू क्षेत्र में जो आज संभाजी नगर हो गया है, वहाँ पे कवि कलश और महाराज संभाजी महाराज के चिता के बगल उसकी चिता जलाई गई। आज भी उनकी समाधि के पास गोविंद महार की समाधि है। कोई व्यक्ति जाति से छोटा और बड़ा नहीं होता, सारी संतति एक ही माँ बाप की है। कर्म के हिसाब से विभाग हो गया है, कर्म उसका महान बनाता है। वह व्यक्ति अपने महाराज के पास अपने मरने के बाद स्थान पाया। जय श्री राम। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।